6,630 करोड़ नेट वर्थ वाले फैशन डिजाइनर वर्साचे स्विमिंग पूल में 24 कैरेट सोने की हजारों टाइल्स 26 साल पहले सीरियल किलर ने की थी हत्या। वर्साचे का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो लोग ब्रांड के शौकीन हैं उन्होंने ब्रांड वर्साचे के कपड़े भी पहने होंगे और उसके बारे में भी जानते होंगे। ये एक ऐसा इटालियन ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा फेमस और लग्जरी है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसका अंत कैसे हुआ? वर्साचे आज भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड में काउंटेड है। तो आज हम इसके ऑनर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने एक छोटी सी, महज बहुत छोटी सी उम्र में इस चीज़ को शुरू किया और कैसे संघर्ष से वर्साचे नाम को यहाँ तक पहुँचाया। उनकी मर्डर की मिस्ट्री, कैसे उनको मारा गया, एक इतना बड़ा आदमी, उसका मर्डर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड में से एक वर्साचे के मालिक जियानी वर्साचे 6,630 करोड़ की नेटवर्थ, 130 बुटीक के मालिक वर्साचे उस दिन सुबह 6:30 बजे जागे, कुछ जरूरी फोन कॉल्स किए, फिर अपने घर से कुछ दूरी पर न्यूज कैफे पहुंचे। यहाँ एक कॉफी ली, मैनेजर कैफे के मैनेजर से कुछ देर बातें की और अपने घर लौट आए। उनका घर महलनुमा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। वर्साचे अपने घर की 5 सीढ़ियां ही चढ़े थे कि पीछे से एक शख्स उनके करीब आया। वर्साचे उसे जानते थे। बिल्कुल नजदीक आकर उसने पिस्तौल निकाली और वर्साचे पर 2 गोलियां चला दी। वो शख्स भाग गया। वर्साचे सीढ़ियों पर ही गिर पड़े। घर वाले और स्टाफ के लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। सिर्फ हॉलीवुड या अमेरिका ही नहीं, दुनिया से फैशन की दुनिया का एक सितारा डूब गया। 7 दिन बाद इटली के मिलान में वर्साचे का अंतिम संस्कार हुआ। इस फ्यूनरल में जितने भी लोग शामिल हुए, उन्होंने वर्साचे ब्रांड के ही कपड़े पहने थे। सभी ने इसी तरह से फैशन की दुनिया के सुपर सितारे को विदा किया। वर्साचे गे थे और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, कभी उनका पार्टनर रहा एंड्रू कनानन ही था। एंड्रू सीरियल किलर था जिसने वर्साचे के अलावा 3 और लोगों को मार दिया था। माँ के कामों से इंस्पायर होकर फैशन डिजाइनर बने थे। 2 दिसंबर 1946 को जियानी वर्साचे का जन्म इटली के रेजियो कैलाब्रिया में हुआ। उनके पिता सेल्समैन और माँ दर्जी थी। शुरुआत से ही वर्साचे को पढ़ाई से कुछ ज्यादा खास लगाव नहीं था। वह अपनी माँ के काम से बहुत प्रभावित रहते थे। जब माँ गांव की दुल्हनों के लिए कपड़े बनाती, तो वो उस काम को सीखने के लिए माँ के साथ लगे रहते थे। माँ जब उनसे पूछती, तुम बाहर जाकर बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? वर्साचे कहते, मुझे बाहर जाना नहीं पसंद है, मैं बस तुम्हें कपड़े बनाते हुए देखना चाहता हूँ। 26 साल की उम्र में वर्साचे मिलान जाकर बस गए और फैशन डिजाइनर कंपनी में काम करने लगे। 1973 में वो फैशन डिजाइन कंपनी बाइब्लोस में फेमस डिजाइनर बन गए। एक ही साल में पहला बुटीक और फैशन कंपनी खोली। लगातार मिल रही सक्सेस के बाद उन्होंने मिलान के एक आर्ट म्यूजियम में महिलाओं के लिए अपना पहला सिग्नेचर कलेक्शन लगाया। इसी साल उनका पहला फैशन शो भी हुआ। फिर उन्होंने अपना पहला बुटीक 1978 में मिलान में खोला। मिलान में बुटीक खोलने के तुरंत बाद ही वर्साचे इंटरनेशनल फैशन जगत में एक सनसनी बन गए। वह अपने डिजाइन में खुले हुए कलर, बोल्ड प्रिंट्स और सेक्सी कट्स का इस्तेमाल करते थे, जो बाकी डिजाइनर्स के कपड़ों में कम देखने को मिलते थे। 1978 में ही उन्होंने अपनी फैमिली के सपोर्ट से कंपनी खोल दी। उस कंपनी में बहन डोनाटेला को वाइस प्रेसिडेंट और भाई सेंटो को प्रेसिडेंट बनाया। फैशन एड में सेलेब्स को कास्ट करने वाले पहले फैशन डिजाइनर वर्साचे के बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ अच्छे डिजाइनर थे, बल्कि एक शानदार मार्केटिंग एक्सपर्ट भी थे। उन्हें सेलिब्रिटी को फर्स्ट रो में लाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। एक्ट्रेस और रॉक स्टार्स को फैशन एड में कास्ट करने वाले वर्साचे पहले फैशन डिजाइनर थे। सुपर मॉडल का कॉन्सेप्ट वर्साचे ने ही लाया। वर्साचे उस दौर में सबसे फेमस फैशन डिजाइनर थी। सुपर मॉडल्स का कॉन्सेप्ट बनाने के पीछे इनका ही दिमाग था। उन्होंने लिंडा लिंडा इवांजेलिस्टा, क्रिस्टी टर्लिंगटन और नायोमी कैम्पबेल को स्टार बनाया था। सुपर मॉडल और सिंगर कार्ला ब्रूनो ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब
करियर की शुरुआत में मुझे कोई नहीं जानता था, जब वर्साचे ने मुझ पर भरोसा किया और अपने शो में जगह दी। वो सभी सुपर मॉडल्स के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि हम कहीं की राजकुमारियां हों। वो हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। 15 साल तक मॉडल एंटोनियो के साथ रिलेशनशिप में भी रहे। 1982 में वर्साचे की मुलाकात मॉडल एंटोनियो डी एमिक से हुई, जिसमें उनका रिश्ता मौत तक चला। मौत के पहले तक उन्होंने एंटोनियो को आश्वासन दिया था कि ताउम्र वर्साचे उनका ख्याल रखेंगे। एंटोनियो को वो एक फिक्स्ड पेंशन भी दिया करते थे। वर्साचे की कंपनी और बुटीक में भी उनका हिस्सा था। हालांकि वर्साचे की मौत के बाद परिवार वालों ने एंटोनियो को से सभी लग्जरी छीन ली थी और उन्हें वसीयत में लिखे हिस्से से भी बेदखल कर दिया था। मौत के वक्त 6,630 करोड़ और 130 बुटीक के मालिक थे वर्साचे। जब वर्साचे की हत्या हुई तो पूरी फैशन की दुनिया इस बात से दंग रह गई, क्योंकि उस समय उनका ब्रांड पीक पर था। मर्डर के समय वर्साचे 6,630 करोड़ रुपए के मालिक थे और दुनिया भर में उनके 130 बुटीक थे। मर्डर के बाद वर्साचे ब्रांड फीका पड़ गया। गलत मैनेजमेंट की वजह से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे बुटीक बंद हो गए। 2000 की शुरुआत में बिक्री में आई गिरावट को देखते हुए कंपनी के शेयर धीरे धीरे दूसरों को बेचने पड़े। सबसे पहले ब्लैक स्टोरी ग्रुप ने 20% हिस्सा खरीदा था। कंपनी के शेयर गिरने की बड़ी वजह डोनाटेला का ड्रग्स एडिक्ट बनना। वर्साचे और उनकी बहन डोनाटेला दोनों बहुत करीब थे। भाई की मौत के बाद डोनाटेला को ड्रग्स की लत लग गई। इससे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो इतनी वॉयलेंट हो गई थी कि उनके बच्चे भी उनसे उनके पास जाने से डरते थे। यही वजह थी कि कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। हालांकि इलाज के बाद वो ठीक हो गई। वर्साचे ब्रांड के कपड़े इतने सर्च हुए कि गूगल ने बनाया सर्च इमेज ऑप्शन। 2000 में वर्साचे की बहन डोनाटेला ने ग्रैमी अवार्ड्स के लिए एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज को एक ड्रेस भेजी। हालांकि वो ड्रेस उन्होंने गलती से भेजी थी, फिर भी उस ड्रेस को जेनिफर ने पहनने का फैसला किया। इसे बड़े स्तर पर मीडिया ने कवर किया और गूगल पर लोगों ने उस ड्रेस की तस्वीर को लाखों बार सर्च किया। बड़ी तादाद में लोगों द्वारा सर्च किए जाने के बाद गूगल ने फैसला किया और उन्होंने गूगल पेज पर सर्च इमेज का ऑप्शन ऐड किया। कान के कैंसर से पीड़ित थे। बहन की बेटी को 50% शेयर दिए। मर्डर के बाद ये अफवाह सामने आई थी वर्साचे एचआईवी संक्रमित थे। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि उन्हें कान का कैंसर था, जिस वजह से वो काफी बीमार चल रहे थे। इसी डर की वजह से उन्होंने अपनी बहन डोनाटेला की बेटी एलेग्रा को कंपनी का 50% शेयर दे दिया था, जिसका जिक्र उनकी वसीयत में भी था। वर्साचे की मौत के वक्त एलेग्रा 11 साल की थी। 2004 में जब वो 18 साल की हुई, तब वो शेयर उन्हें कानूनी रूप से मिले। इसके बाद से ही वो कंपनी का बोर्ड का हिस्सा हैं। हालांकि उन्होंने कंपनी में काम करना 24 साल की उम्र में शुरू किया था। इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा होने के बावजूद वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। मर्डर पर बनी है सीरीज। जानी वर्साचे की हत्या की कहानी अमेरिकन क्राइम स्टोरीज के दूसरे सीजन में दिखाई गई थी, जिसमें 9 एपिसोड हैं। इस सीरीज के रिलीज होने के बाद डोनाटेला ने उनसे प्रोडक्शन बंद करने की शिकायत की, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। मौजूद समय में कंपनी का टर्नओवर 9,000 करोड़ है। वर्साचे के डिजाइन जर्मनी, जापान, शिकागो और लंदन के म्यूजियम में रखे गए हैं। लेडी गागा इस ब्रांड का चेहरा है और डोनाटेला के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। टर्नओवर की बात करें तो मौजूदा समय में कंपनी का टर्नओवर 9,000 करोड़ है। IQ 147 होने के बावजूद भी पढ़ाई में कमजोर, कम उम्र में ड्रग एडिक्ट बना एंड्रयू कनानन का जन्म सैन डिएगो में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पिता स्टॉक ब्रोकर थे और माँ हाउसवाइफ, जो एक मानसिक पीड़ित बीमारी से पीड़ित थी। एंड्रयू ने बिशप स्कूल में पढ़ाई की थी। उसे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माँ बाप ने एक घर गिरवी रख दिया था। स्कूल में उसने दुनिया से ये बात छिपाई कि वो गे है। उसने अपनी पहचान एक अमीर बिगड़े हुए लड़के की तरह बनाई। एंड्रयू का IQ 147 था। इसके बावजूद पढ़ाई के रिजल्ट अच्छे नहीं आते थे।
उसने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन बीच में उसने ये पढ़ाई भी छोड़ दी और सभी खर्च के लिए अमीर बूढ़े लोगों से दोस्ती करने लगा। साथ ही वो ड्रग्स और पोर्नोग्राफी का भी आदी हो गया। वर्षा से वर्साचे से पहले एंड्रू ने इन 3 लोगों की हत्या बर्बरता से की थी। 1997 में 1997 में एंड्रू अमेरिका के राज्यपाल मिनियापोलिस आ गया और वहां पर उसने 2 अमीर लोगों को जेफ ट्रेल और डेविड मैडसन से दोस्ती की। कथित तौर पर उसने दोनों को डेट किया और फिर उनकी हत्या कर दी। सबसे पहले उसने मैडसन के अपार्टमेंट में जेफ ट्रेल की हत्या हथौड़े से पीट पीट कर की, फिर उसे डोर मैट में लिपेट लपेट दिया। उस दिन जब मैडसन घर आया तो उसे बंदी बनाया, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने एक हफ्ते के भीतर ही 72 साल के रियल एस्टेट डेवलपर डी मैगलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सबसे पहले उसने मैडसन के अपार्टमेंट में जेफ ट्रेल की हत्या हथौड़े से पीट पीट कर की, फिर उसे डोरमेट में लपेट। तीनों विक्टिम के परिवार वालों ने दावा किया था कि उन्होंने कभी एंड्रू को नहीं देखा था। मर्डर की वजह से हत्यारे एंड्रू का एचआईवी संक्रमित होना। वर्साचे की मौत के बाद अफवाहें ये थी कि एंड्रू एचआईवी से संक्रमित था। एंड्रू को शक था कि जिन 4 लोगों के साथ वो रिश्ते में था, उनमें से किसी एक से संबंध बनाने से वो भी एचआईवी से संक्रमित हुआ है। इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए मर्डर किया। हालांकि मर्डर की वजह आज भी रहस्य है। एचआईवी वाली अफवाहों पर वर्साचे ने के परिवार वालों ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की थी कि वर्साचे या परिवार में कोई भी एचआईवी से संक्रमित नहीं था। वर्साचे के मर्डर के लगभग 2 हफ्ते बाद 23 जुलाई 1997 को हत्यारे एंड्रू की बॉडी मियामी बीच के एक हाउस बोट में मिली। एंड्रू ने खुद को उसी गन से शूट किया था जिससे उसे बाकी 3 मर्डर किए थे। क्यों एंड्रू को माना गया दोषी? एंड्रू के परिवार के लगभग सभी लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उसे भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। एंड्रू के एक दोस्त ने बताया कि उसने मैडसन की हत्या इसलिए की थी क्योंकि मैडसन के नए बॉयफ्रेंड के बारे में उसे पता चल गया था। स्कूल के दोस्त ने खुलासा किया था कि एंड्रू फेमस होना चाहता था। वो चाहता था कि हाई प्रोफाइल लोगों के बीच उसकी बातें हों। शायद उसने लाइमलाइट में रहने के लिए बड़े लोगों का शिकार बनाया। तो ये थी एक ऐसे ब्रांड के ऑनर की मर्डर मिस्ट्री जो कि बहुत ही फेमस मर्डर कांड था उस टाइम का। वर्साचे ब्रांड के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी लग्जरी ब्रांड है। अरमानी, वर्साचे ये सब फेमस ब्रांड है। इसके कपड़े भी बहुत महंगे आते हैं। एक ऐसा डिजाइनर जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसकी हत्या कर दी गई। तो ये था वर्साचे ब्रांड के ऊपर हमारा एक वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।